नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माताजी की पाठशाला में। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आई के उच्चारण के नियम कि हमें आई को कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आइए, आई के उच्चारण का पहला नियम है, यदि किसी शब्द में 2 या 3 व्यंजन दिए हों और बीच में आई आए तो आई को ई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। जैसे DIP डेप, TILL टेलर, MILK मिल्क, HIT हिट, LIFT लेफ्ट। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 व्यंजन दिए हैं, डी और पी। इसमें 3 व्यंजन दिए हुए हैं, पहले टी बाद में डबल एल। तो यही हमें नियम बता रहा है कि या तो 2 हों या 3 व्यंजन हों। व्यंजन यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं कंसोनेंट। तो दोस्तों देखिए, इसमें 3 व्यंजन हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो बता रहा है रूल कि यदि किसी शब्द में या तो 2 व्यंजन हो या 3 हो और उनके बीच में आई दिया हो तो हम आई को ई की मात्रा लगा करके पढ़ते हैं। जैसे डेप, टेल, मिल्क, हिट, लेफ्ट इत्यादि। इसी प्रकार के शब्द कहीं भी किसी भी बुक में दिए हों तो हमें इन शब्दों को इस प्रकार से पढ़ना है। इसी प्रकार से दूसरा नियम, यदि शब्द में आई आए और आई के बाद एक व्यंजन आए, आई आए और आई के बाद एक व्यंजन दिया हो और व्यंजन के बाद अंत में ई दिया हो। क्या दिया हो दोस्तों? ई दिया हो, तो आई को आई ही पढ़ते हैं। आई को ज्यों का त्यों पढ़ देते हैं। जैसे कि बाइक, टाइम, लाइफ, नाइस, साइज, फाइन। तो देखिए दोस्तों, बाइक में बी के बाद आई दिया है और देखिए आई के बाद एक व्यंजन दिया है के और अंत में ई दिया हुआ है। तो यही तो हमें रूल बता रहा है कि अगर शब्द में आई दिया हो और आई के बाद एक व्यंजन दिया हो और व्यंजन के जस्ट अंत में ई दिया हो तो हम फिर आई को आई ही पढ़ देते हैं ज्यों के त्यों। जैसे कि बाइक, देखो बी को और आई को हमने बी तो नहीं पढ़ा, छोटी ई की मात्रा लगा के तो नहीं पढ़ा, हमने इसको पढ़ा है बाइक, यानी आई लगाया कि नहीं लगाया। टाइम, नहीं तो वैसे 12 खड़ी के अनुसार ये लिखा हुआ है बिके और ये लिखा है टेमे, क्योंकि हमें टी के साथ आई दिया है तो हम तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ना। तो नहीं, हमें रूल के मुताबिक चलना है, रूल के अनुसार चलना है। तो रूल में बताया गया है कि भैया अगर आई दिया हो और आई के बाद व्यंजन दिया हो और अंत में ई दिया हो तो हम उसको आई को आई ही पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा कि बाइक, तो देखो इसमें आई सुनाया कि नहीं, वाई, वाई, वाई यानी आई सुना रहा है कि नहीं। टाइम, देखो इसमें भी आई सुनाई दे रहा है कि नहीं। लाइफ, लाइफ, लाई, लाई ऑफ है लाइफ, तो इसमें हमें शुरुआत में ही आई सुनाई दे रहा है, एल के बाद ला के बाद आई आ रहा है लाई। और इसमें देखिए नाइस, इसमें भी आई सुनाई दे रहा है, नाई, आई। आया ना समझ में। तो इसी प्रकार से देखिए एक और दिया है
साइज, फाइन इत्यादि। तो दोस्तों इस परिभाषा को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि यदि किसी भी शब्द में कहीं भी दिया हो और आई के बाद व्यंजन आए और व्यंजन के जस्ट बाद अंत में यानी कि उस शब्द के अंत में ई दिया हो तो हम आई को आई ही पढ़ देते हैं। आइए तीसरा नियम देखें। जब किसी शब्द के अंत में आई ई आए, क्या आए दोस्तों? आई ई आए, तो आई को आई ही पढ़ते हैं। जैसे कि डाई, डाई देखो इसमें डी के बाद आई ई है ना। लाई, इसमें भी देखो आई है, आई ई है ना। और शब्द के अंत में यही हमें नियम बोल रहा है कि किसी शब्द के अंत में आई ई आए तो हम आई ई को आई ही पढ़ते हैं। तो देखिए शब्द के अंत में ही तो हमें आई ई दिया है। देखिए आई ई लाई में अंत में ही तो दिया है। इसी प्रकार से पाई में अंत में ही तो आई ई दिया है। तो देखो हमने इसको आई ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आई। देखो डाई, इसमें आई ज्यों का त्यों सुनाई दे रहा है कि नहीं? लाई, पाई, टाई। तो देखिए इन सब शब्दों में हमें ज्यों का त्यों लास्ट में आई ही सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार से और भी जितने इसके नियम हैं, और देखें ये तीसरे तक पहुंच गए हैं। और देखिए अगला नियम क्या बोलता है, तो उनको भी हम जानते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नियम, अगर किसी शब्द में आई के बाद में आर आए तो आई को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते दोस्तों? आई को आ पढ़ते हैं। कौन सा आ? छोटा आ। जैसे कि VIRD वर्ड, क्या लिखा दोस्तों? VIRD वर्ड, DIRTY डर्टी, शर्ट, फर्म। देखिए इसको हमने 12 खड़ी के अनुसार विरड तो नहीं पढ़ा, क्योंकि वी के बाद आई दी है तो आई से तो भैया छोटी ई की मात्रा लगती है ना। कौन सी ई की? छोटी ई की। देखिए ए वाली मात्रा। तो हमने वा पर छोटी ई की मात्रा लगा करके वर्ड तो नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? वर्ड। तो क्यों पढ़ा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ये नियम है कि अगर किसी शब्द में आई दिया हो और आई के बाद क्या आ जाए? आर आ जाए। आर दिया हो तो हम फिर आई को छोटी ई की मात्रा लगा करके हम सीधा सीधा आ की मात्रा लगा के उसको पढ़ते हैं। जैसे कि वर्ड, देखिए इसमें बर्ड, अर्ड, अर्ड यानी आ की मात्रा आपको सुनाई दे रही है कि नहीं? तो देखिए इसी प्रकार से डर्टी, तो अर्टी, डर्टी, अर्टी यानी आ सुनाई दे रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से शर्ट, शर्ट, अर्ट यानी आ ही पढ़ा, हमने ई तो नहीं पढ़ा, ना कि शर्ट तो नहीं पढ़ा। इसको देखिए फिल्म, वैसे तो 12 खड़ी के अनुसार फिल्म लिखा ना, तो इसको भैया फिल्म ना पढ़ करके हम क्या पढ़ेंगे? फर्म, क्योंकि आई के बाद आर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको फर्म पढ़ेंगे। यानी कि इस पर छोटी ई की मात्रा ना लगा के इस फा फल वाले शब्द पर, अक्षर पर छोटी ई की मात्रा ना लगा करके और सीधे सीधे
छोटे आ की मात्रा लगा करके हम उसको पढ़ रहे हैं, यानी कि आ का उच्चारण कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए 5वां नियम, यदि किसी शब्द आई के बाद, यदि किसी शब्द में आई के बाद किसी शब्द में आई के बाद आर ई आए, क्या है दोस्तों, आई के बाद आर ई आए, तो आई को आय लगा करके हम आई को आय लगा करके पढ़ते हैं। यानी कि सीधा कहेंगे आप कि जब आई के बाद आर ई आए तो हम आय यानी कि आय नहीं आयर, देखिए फायर, देखो क्या पढ़ा हमने, फायर, फ्रे तो नहीं पढ़ा। वैसे तो छोटी ई की मात्रा लगना चाहिए ना, तो नहीं दोस्तों, हम इसको क्या पढ़ेंगे, फायर, क्योंकि आई के बाद हमें आर ई दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको आय लगा के यानी आयर लगा के हमने इसको पढ़ा है। इसी प्रकार से देखो हायर, वायर, टायर, तो देखिए इन सब में हमने आयर लगा के पढ़ा है, क्योंकि इन सब शब्दों में आई के बाद आर ई दिया हुआ है, इसीलिए हमने इन सबको आयर लगा के पढ़ा है। और इसी प्रकार से 6वां नियम, जब अगर किसी शब्द में आई ई आए तो आई ई को हम बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। देखिए कैसे, फील्ड, देखो फील्ड, फा फर से पर हमने क्या बड़ी ई की मात्रा लगाई, बड़ी की मात्रा लगाई ना, फील्ड। इसी प्रकार से देखो बिलीव, देखो आई ई दिया है ना, तो हमने इस लड्डू पर हमने बड़ी ई की मात्रा लगाया है, बड़ी ई की मात्रा को लगाया है, उसको लगा करके फिर हमने उसको पढ़ा है, बिलीव। इसी प्रकार से सीज, तो देखो इन सब अक्षरों पर देखो बड़ी ई की मात्रा लगी कि नहीं लगी। तो यही हमारे ये नियम बताते हैं कि अगर किसी शब्द में आई ई आए तो आई ई को हम बड़ी ई की मात्रा लगा के ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमें उदाहरण में कुछ शब्द दिए हैं कि फील्ड, बिलीफ, सीज, तो देखिए इन सब शब्दों में आई ई दिया है जहाँ पे, तो हमने वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा के पढ़ा है। फील्ड तो बड़ी ई की मात्रा लगी है इस पर, देखिए इसमें भी बिलीफ, तो बिलीफ में बड़ी ई की मात्रा लगी है, सीज में देखो बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो इस प्रकार से भैया हम पढ़ते हैं। आइए हम और आगे कुछ जान लेते हैं नियमों को कि अभी और कितने बाकी हैं और कैसे उनको पढ़ना है। तो देखिए 7वां नियम, यदि किसी शब्द में आई के बाद में जीएसटी आए तो भी हम आई को आई ही पढ़ते हैं और जीएच हमेशा साइलेंट रहता है। क्या होता है दोस्तों, अगर किसी शब्द के बाद में, किसी शब्द में आई के बाद में जीएचटी आए तो भी हम आई को आई ही पढ़ते हैं, और जो जीएसटी में जीएच है उस जीएच को हमेशा हम लुप्त ही रखते हैं, साइलेंट ही रखते हैं, उसको नहीं पढ़ते। जैसे देखिए उदाहरण में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे लाइट, देखिए इसमें आई के बाद जीएसटी दिया है, दिया ना दोस्तों। तो देखिए हमने इसमें लाइट यानी आई को हमने आई ही पढ़ा, लाइट आइट यानी आई जो कहते हैं सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यही हमें प्रॉब्लम होने लगती थी कि कहीं हम
अगर किताब में कहीं भी शब्द मिला हमें ये लिखा तो हम लाइट ना पढ़ के लेग्स्ट पढ़ने लगते थे। तो यही तो हमें कन्फ्यूजन होती थी कि लेग्स्ट क्यों नहीं पढ़ेंगे और लाइट क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम नियम पढ़ करके जान गए हैं कि जहाँ भी हमें आई के बाद GST दिया हो तो हम उसको GH को ना पढ़ करके और सीधा T को पढ़ते हैं। GH हमेशा साइलेंट रखते हैं और आई का उच्चारण ज्यों का त्यों करते हुए और T को हम टा पढ़ते हुए शब्द को पढ़ लेते हैं। देखिए लाइट, फाइट, देखिए फाइट में भी हमने GH को लुप्त रखा, साइलेंट रखा कि नहीं। तो हमें नियम पढ़ने के बाद हमें पता चला कि भैया आई के उच्चारण के नियम ऐसे कुछ होते हैं। अंग्रेजी भाषा का ये नियम है कि अगर आई के बाद GHT आए तो हम GH को साइलेंट करके और सीधा T को पढ़ लेते हैं और आई को ज्यों का त्यों आई ही पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए फाइट, आइट, फाइट, यानी आई हमें सुनाई दे रहा है कि नहीं। देखिए फाई, यहाँ आई आ रहा है, फाई, फाइट, राइट, राई, देखिए इसमें राई आई आ रहा है कि नहीं। तो यही हम जान रहे हैं, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो इसमें हमें आई का उच्चारण ज्यों का त्यों सुनाई दे रहा है। देखिए नाइट, माइट, टाइट, देखो ज्यों के त्यों सुनाई दे रहा है कि नहीं। आई ज्यों का त्यों हर शब्द में सुनाई दे रहा है और हर शब्द में GH को हमने लुप्त रखा, साइलेंट रखा। तो ये हमारा 7वां नियम था। आइए हम 8वें को भी जान लेते हैं कि 8वें में क्या है। देखिए किसी शब्द में आई के बाद में ND या LD आए, क्या है दोस्तों, ND या LD आए तो भी हम आई को आई ही पढ़ते हैं। जैसे कि माइंड, देखिए हमने मेंड तो नहीं पढ़ा क्योंकि आई से लगती तो छोटी ई की मात्रा है, तो हम मेंड क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमें अंग्रेजी भाषा के नियम से पता चल रहा है कि हमें छोटी ई की मात्रा नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि आई के बाद में हमें ND इसमें दिया हुआ है, बता रहा है कि बाद में ND आए या LD आए तो हम ज्यों का त्यों आई को आई ही पढ़ते हैं। देखिए तो माइंड, देखो ND लास्ट में दिया है। देखो चाइल्ड, इसमें LD दिया है कि नहीं, आई के बाद दिया ना। फाइंड, देखो आई के बाद ND दिया। तो यही तो हम जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं। तो आज हमें इस नियम को पढ़ करके पता चला है कि भैया आई के बाद ND या LD आए तो हम आई को ज्यों का त्यों आई ही पढ़ते हैं। देखो वाइल्ड, देखो आई सुनाई दे रहा है, वाइल्ड, आइल्ड, वाइल्ड, वाइंड, देखो आई ज्यों का त्यों आ रहा है कि नहीं, वाइंड, आइंड। तो इस प्रकार से हमारा 8वां नियम था। अब देखिए 9वां नियम, किसी शब्द में अंत में S के बाद ION आए तो आई को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में S के बाद ION आए तो आई को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते दोस्तों, आई को आ, ना कि ई। छोटी ई की मात्रा नहीं लगा के हम छोटे आ की मात्रा ही लगा के पढ़ते हैं। जैसे टेंशन, देखो टेंशन, देखो एस के बाद ION दिया है कि नहीं, और ये लास्ट में ही है, शब्द के अंत में ही दिया है ION। यही तो हमें नियम में बताया जा रहा है कि एस के बाद, शब्द के अंत में एस के बाद ION आए
तो आई को आ पढ़ते हैं, ना कि ई। क्या पढ़ते हैं? छोटा आ। टेंशन, टेंशन, अन आ रहा है, आई सुना दे रहा है कि नहीं? पेंशन, मेंशन, ना कि हम इनको छोटी ई की मात्रा लगा करके नहीं पढ़ रहे हैं। टेंशन तो नहीं पढ़ रहे, पेंशन तो नहीं पढ़ रहे, मेंशन तो नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि नियम बोल रहा है कि भैया अगर एस के बाद आई ओ एन आए, वो भी कहाँ? शब्द के अंत में, तो हम छोटी ई की मात्रा ना लगा करके छोटे आ की मात्रा ही हम लगाते हैं। इसीलिए हमने इसको टेंशन, पेंशन, मेंशन छोटा आ लगा करके पढ़ा है। इसी प्रकार से ये नियम। तो आइए एक नियम और बचा हुआ है, उसको भी हम जान लेते हैं। जो 10वां कि वो क्या बोलता है, उसमें क्या दिया है कि आई को हमें किस प्रकार से उच्चारण उसका करना है, तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए ये अंतमा नियम, ये 10वां नियम आई का ये लास्ट का नियम है और हम पूरे पढ़ चुके हैं। तो यही बचा था। तो देखिए किसी शब्द में टी के बाद में आई ओ एन आए, क्या ऐसा दोस्तों? कोई भी शब्द में टी के बाद में आई ओ एन आए और वो भी कहाँ आए? शब्द के अंत में। कहाँ आए दोस्तों? शब्द के अंत में, तो हम आई को सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? सा। शक्कर का सा, शक्कर का सा, शरीफा का सा भी इसे बोलते हैं, सलजम का भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं टी के बाद आई ओ एन आए और वो भी कहाँ? शब्द के अंत में, तो हम शक्कर का सा आई को पढ़ते हैं। जैसे कि अटेंशन, देखिए लास्ट में आया कि नहीं? अटेंशन, टी के बाद आई ओ एन दिया है लेकिन लास्ट में शब्द के अंत में दिया है, तो हमने देखो इसको क्या पढ़ा? अटेंशन। नहीं तो वैसे 12 खड़ी के अनुसार तो ये अटेंटियोन लिखा है। क्या लिखा? अटेंटियोन। तो नहीं, इसे हमें अटेंटियोन ना पढ़ करके क्या पढ़ना है? अटेंशन। यही तो हमें दोस्तों जब जब हमें किताब में ऐसे शब्द मिलते थे टी के बाद आई ओ एन वाले, तो हम क्या पढ़ने लगते थे? टी आई ओ के बाद, वो टी के बाद आई ओ एन दिया है तो हम उसको टा ही पढ़ते थे। तो नहीं, अब हम नियम को पढ़ करके जान चुके हैं। नियम पढ़ने के बाद जान चुके हैं कि जहां भी हमें टी के बाद आई ओ एन आए तो हमें टा ना पढ़ करके भैया शक्कर का सा पढ़ना है। तो जैसे हमने पढ़ा अटेंशन, स्टेशन, ना कि स्टेटियोन। नहीं, क्या पढ़ना? स्टेशन। ट्रांसलेशन, क्रिएशन, नेशन। तो देखिए इन सभी शब्दों में टी के बाद आई ओ एन दिया है तो हमने इनको सा पढ़ा है, ना कि टा। ट्रांसलेशन, क्रिएशन, देखिए इसमें भी टी के बाद आई ओ एन दिया कि नहीं, और वो भी अंत में, शब्द के बाद में। तो दोस्तों इसलिए हम नियम को पढ़ करके इनको जान गए कि इनको भैया ऐसा पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आई के उच्चारण के नियम, आई को पढ़ने के नियम। तो इनको हम जो 10 नियम मुख्य थे हम इनको पूरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भैया बताते रहें, शेयर करते रहें कि एक क्लास देखें और एक क्लास देखने के बाद आप आई के उच्चारण को अच्छी तरह से आप करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों हम 3 नियम पूरे कर चुके हैं। कौन कौन से? ए ई आई। अब हमारे 2 नियम और बचे हुए हैं, ओ यू।
जो कि हमारे अंग्रेजी में ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते थे। ज़्यादा कन्फ्यूजन इनको पढ़ने में हमें होती थी, तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं और इनको पूरा करते जा रहे हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राधे, धन्यवाद।